हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको दरियों सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम धातु मुख्यतः दरियों सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है। सोडियम धातु कैसे प्राप्त की जाती है? तो दरियों सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है। चूंकि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान काफी उच्च होता है, सोडियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान है काफी उच्च होता है, अतः इसका द्रव्यमान कम करने के लिए इसमें थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड मिश्रित कर दिया जाता है। इसके द्रव्यमान कम करने के लिए क्या किया जाता है? इसमें कैल्शियम क्लोराइड थोड़ा मिश्रित कर दिया जाता है। दरित मिश्रण का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु कैथोड पर एवं क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, दरित सोडियम क्लोराइड है, जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो क्या होता है? सोडियम धातु प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सोडियम जो है धनायन है। सोडियम जो आयन है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर कैथोड पर मुक्त होता है, जबकि क्लोरीन जो आयन है, क्लोरीन आयन है, ये क्या करती है? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर एनोड पर मुक्त होती है। इसमें प्रयुक्त विधि को डाउन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन विधि कहते हैं। मिश्रण उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन नहीं होता है। मिश्रण उपस्थित जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका विद्युत अपघटन नहीं होता है। सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड के जेली विलयन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड के जेली विलयन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि इस विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर मुक्त सोडियम विलयन उपस्थित जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सोडियम विलयन है। जब सोडियम विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो क्या होता है? सोडियम जो है कैथोड पर मुक्त होता है। इस प्रकार जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अतः कैथोड पर सोडियम धातु मुक्त न होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अतः क्या होता है? कैथोड पर सोडियम धातु मुक्त न होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में ही रह जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो विलयन में ही रह जाता है। अब यहाँ पे देखिए जस्ता यानी कि जिंक। जस्ता के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? पहला है जिंक प्लेट, दूसरा है कैलेमाइन, तीसरा है जिंकाइट। जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः कैलेमाइन एवं जिंक प्लेट अयस्कों से किया जाता है। जस्ता का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो कैलेमाइन एवं जिंक प्लेट अयस्कों से किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कैलेमाइन को निष्ठापित करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए क्या है, एक कैलेमाइन यानी कि जिंक कार्बोनेट है। जब इसको निष्ठापित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जिंक ऑक्साइड है, एक क्या है कार्बन यानी कि कोयला है। तो जब जिंक ऑक्साइड को कोयले के साथ गर्म करते तो क्या प्राप्त होता है? जिंक धातु प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब यहाँ देखिए जिंक ब्लेड से सांद्रित जिंक ब्लेड को वायु की उपस्थिति में उच्च तापक्रम पर गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये क्या है? जिंक ब्लेड यानी कि जिंक सल्फाइड है। जब इसको वायु की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस जिंक ऑक्साइड से उपयुक्त विधि द्वारा जस्ता प्राप्त कर लिया जाता है। प्राप्त जस्ता अशुद्ध होता है और तो इसे वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसे कैसे शुद्ध किया जाता है? वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। शुद्ध एल्यूमीनियम के पत्थर को कैथोड तथा अशुद्ध जस्ता को एनोड बनाकर विद्युत अपघटन के रूप में जिंक सल्फेट के विलयन का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध जस्ता कैथोड पर एकत्र हो जाता है। जब इस पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? शुद्ध जस्ता जो है कैथोड पर एकत्र हो जाता है। इसे समय समय पर काट कर अलग कर दिया जाता है। तब इसको क्या किया जाता है? इसे समय समय पर काट कर अलग कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।